हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में कोशिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोशिका का इंग्लिश नेम होता है सेल, उसको सेल कहा जाता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो साइटो है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो है और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का खोज या जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही कोशिका का खोज किए और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किए। तो कोशिका का खोजकर्ता या जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और जीवित कोशिका का जो खोज किया वो ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक किए। और कोशिका का सिद्धांत स्लीडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक दिए। कोशिका का सिद्धांत स्लीडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक दिए। उन्होंने कहे कि सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिका नामक इकाई से हुआ है। सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिका नामक इकाई से हुआ है। कोशिकाएं न सिर्फ रचनात्मक बल्कि क्रियात्मक इकाई भी होती है। और सबसे छोटा जो कोशिका होता है, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्म है। विश्व का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्म। और बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगर मानव में बात किया जाए तो मानव का जो सबसे छोटा जो कोशिका होता है वो स्पर्म होता है, जिसे शुक्राणु कहा जाता है और ये पुरुषों में पाया जाता है। तो पुरुषों का जो स्पर्म होता है वो मानव का सबसे छोटा कोशिका है। और मानव में सबसे जो बड़ा कोशिका है वो है अंडाणु, और ये महिलाओं में पाया जाता है अंडाणु। तो स्पर्म जो है वो सबसे छोटा कोशिका और अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। मानव में सबसे लंबी कोशिका, जी हाँ, बड़ा और लंबा ये दोनों में अंतर है। बहुत सा लोग जो है बड़ा और लंबा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बड़ा जो होता है, जैसे कहा जाए कि ताजमहल जो है ये बड़ा है, लेकिन अगर कहा जाए कि कुतुब मीनार तो ये लंबा है। तो बड़ा और लंबा अलग अलग होता है। तो अगर बड़ा पूछा जाए तो वो अंडाणु होता है। अगर मानव में अगर लंबी कोशिका अगर पूछा जाए वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन विभाजित रहित, जो विभाजित न हो, जिसका विभाजन न हो, तो विभाजित रहित जो कोशिका है वो भी न्यूरॉन है, क्योंकि इसका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन जो होता है उसमें विभाजन प्रक्रिया नहीं होती है। अगर न्यूरॉन जो हम लोग का जो ब्रेन में जो पाया जाता है न्यूरॉन, तो उसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। अगर हम लोग का अगर इधर हाथ में अगर कहीं भी अगर कट छट जाएगा तो वो कोशिका विभाजन जो है वो विभाजित होकर के यहाँ पे कोशिका निर्माण हो जाता है। लेकिन न्यूरॉन जो है वो विभाजन उसमें नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ नस में अगर लग जाएगा, तो वो नस जो है अगर कटता है तो उसमें विभाजन नहीं होता, वो नहीं जुट पाता है। इसलिए पुलिस प्रशासन हम लोग को कहता है कि बाबू हेलमेट जो है पहन के चलाओ। गाड़ी जो चलाना है तो हेलमेट पहन के चलाना है, क्योंकि ये सिर में जो है न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। अगर एक बार जहां उसमें चोट लगा, कट छट गया, तो सीधे चले जाओगे। इसलिए विभाजन रहित जो न्यूरॉन है और तेजी से जो विभाजन होता है वो होता है लीवर में। अगर लीवर अगर कट भी जाएगा तो लीवर है जो स्वतः विभाजन कर लेगा। और एक प्रश्न आता है ऐसा कि कोशिका को कौन सा कोशिका जो है वो स्वतः विभाजन होता है, स्वतः जो है ये विभाजन करता है, वो होता है लीवर। तो लीवर जो है स्वतः विभाजन होता है। अब देखेंगे कि
कोशिका जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर का सबसे छोटा अंग है। तो नहीं, शरीर का जो सबसे छोटा अंग है वो कोशिका नहीं है। कोशिका जो है एक छोटी इकाई है, शरीर का एक छोटी सी इकाई है ये कोशिका। जैसे आप लोग देखिएगा कि जैसे ईंट को अगर जमा किया जाए तो ईंट से हम लोग बना सकते हैं दीवार, ईंट से बना सकते हैं दीवार। तो दीवार बनाने में ईंट के साथ और मसाला भी लगता है, छड़ भी लगता है, बालू लगता है। लेकिन अगर ईंट को अगर भी खड़ा किया जाए तो उससे भी दीवार बना सकते हैं। तो ईंट से बनता है दीवार और दीवार से बनता है कमरा। दीवार से कई दीवार मिला करके कमरा बनता है और कई कमरा को सही से सिस्टमेटिक ढंग से अगर सजाया जाए तो घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कोशिका जो है, कोशिका से बनता है उत्तक यानी टिश्यू, और उत्तक से बनता है अंग। ये सब जो नाक हो गया, ये हाथ हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है, सब उत्तक अंग है। तो ये उत्तक से बनता है अंग। तो ये उत्तक से बना अंग, और अंग जब मिल करके बनाता है शरीर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल जो है, कोशिका जो है वो शरीर के एक छोटी इकाई है, और यही छोटी इकाई मिल करके बनाता है उत्तक, और उत्तक से बनता है अंग, और अंग मिल करके बनाता है शरीर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।